बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नरगिस बानो एकेडमी। कैसे हैं बच्चों आप लोग। आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर नंबर 3 में हम देखेंगे चैप्टर हमारा जो है स्टोकियोमेट्री है। और आज हम प्रॉब्लम हमारे आपको पता है कि चल रहे हैं, न्यूमेरिकल्स हमारे चल रहे हैं और प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन, यानी कि हमने जो न्यूमेरिकल्स को डील करना है वो मोलैरिटी के क्वेश्चंस हैं। और इसमें देख सकते हैं आप क्लास कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.9 और 3.9 असेसमेंट जो एक्सरसाइज है उससे सिमिलर क्वेश्चन नंबर 2 में ये पार्ट्स हैं। ठीक हो गया, तो चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पोटेशियम क्लोरेट इज अ वाइट सॉलिड। ठीक है, ये एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो पोटेशियम क्लोरेट इज अ वाइट सॉलिड। ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट जो है एक वाइट सॉलिड होता है जो कि मैचेस और डाइस बनाने में यूज होता है। तो कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। और पार्ट ए में हमारे पास दिया हुआ है कि 1.5 मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड डिजॉल्व इन अ 250 cm क्यूब ऑफ सोल्यूशन। अब आप इधर देखें, आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और आपको वॉल्यूम, ये जो cm क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन, सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन, दिस इज द वॉल्यूम। तो ये नंबर ऑफ मोल्स गिवन है ठीक है, और ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन है। और व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट द मोलैरिटी। तो ये डेटा हमारा आ गया। तो देख सकते हैं कि सेंटीमीटर क्यूब को सबसे पहले आपको क्या करना है, डीएम क्यूब में लाना है। तो हमने क्या कर रहे हैं, छोटे से बड़े में जा रहे हैं। तो हमें क्या किया, हमने डिवाइड करा, डिवाइड करने पे हमारा आंसर आ गया ये। ठीक हो गया। अब फॉर्मूला हमारे पास मोलैरिटी का होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ वॉल्यूम इन अ डीएम क्यूब। अब यहाँ देखें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। ऑल यू हैव टू डू इज टू पुट द वैल्यूज, सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज इसके अंदर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास था 1.5, वॉल्यूम इन अ डीएम क्यूब हमारे पास 0.25 आया है। ठीक हो गया। तो हम कहाँ जा रहे थे, छोटे से हम बड़े में जा रहे थे, हमने डिवाइड कर दिया। चलो जी, अब ये हमारे पास डिवाइड करने से हमारा आंसर आ गया 6 मोलैरिटी। ठीक हो गया। नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। पार्ट बी में आ गए 75 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड डिजॉल्व टू प्रोड्यूस 1.25 डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ऑलरेडी डीएम क्यूब में है। अब आप देख सकते हैं कि हमें इस तमाम क्वेश्चंस, तमाम पार्ट्स में मोलैरिटी ही मालूम करनी है, जैसे कि अभी हमने पीछे देखा था कि वी हैव टू कैलकुलेट द मोलैरिटी फॉर ईच ऑफ द पार्ट। अब पार्ट बी में यहाँ पर क्या हो गया भाई, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या आ गया, मास आ गया। और यहाँ वॉल्यूम इन डीएम क्यूब ऑलरेडी आपको गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह यहाँ मास है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला जी होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास को आप जो है मॉलिक्यूलर मास से क्या करेंगे, डिवाइड, तो फिर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो जाते हैं। तो यानी इन शॉर्ट आसान जबान में मास को कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ मोल्स में, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने। तो मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, सबसे पहले जो मास होता है या मोलर मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट होता है वो 75 ग्राम है। ठीक है, पोटेशियम क्लोरीन 35.5, ऑक्सीजन 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया, सबको ऐड कर दिया, तो ये आ गया 75 ग्राम। ठीक हो गया। पोटेशियम 39 होता है, तो सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास 75 ग्राम आ गया। दिस इज अ मोलर मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब दिया हुआ है 1.25 डीएम क्यूब। मोलैरिटी आपको मालूम करनी है, तो फिर मोलैरिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं। क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला भी हमने पीछे देखा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। लेकिन अभी हमारे पास क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो गिवन मास है जो कि 75 है उसको डिवाइड करेंगे मोलर मास यानी कि ऑफ पोटेशियम क्लोरेट जो कि 75 ग्राम है। तो डिवाइड करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 0.61। तो मोलर मास आपने जो है गिवन मास हमारे पास क्या था, 75 ग्राम, जो यहाँ पे दिया है। मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट 75 था, और अभी मैंने आपको मोलर मास बताया था पोटेशियम क्लोरेट का, तो वो आपने कैलकुलेट कर लेना। पोटेशियम का मास 39 होता है और क्लोरीन का 35.5, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इस सबको ऐड वैड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ गया। और ये दिस इज अ गिवन मास, आप चाहें तो गिवन मास यहाँ लिख सकते हैं, हमारा आंसर आ गया। लेकिन हमें क्योंकि कैलकुलेट करना है मोलैरिटी, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अभी ऊपर मालूम किया है 0.61, इसको डिवाइड कर दिया हमने वॉल्यूम जो कि डीएम क्यूब में था 1.25, हमारे पास आंसर आ गया मोलैरिटी। ठीक हो गया। पार्ट सी पे आ जाते हैं। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ 50 cm क्यूब सैंपल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट सॉल्यूशन।
ठीक है, मोलैरिटी मालूम करनी है जबकि आपको वॉल्यूम दिया हुआ है cm³ के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, solution that yields 0.25 ग्राम रेसिड्यू दैट एवपोरेशन ऑफ वाटर आफ्टर एवपोरेशन ऑफ वाटर, और हमारे पास मास इज गिवन, जो कि रेसिड्यू का मास है वो भी गिवन है, तो हमें सिर्फ मोलैरिटी मालूम करनी है, तो कोई इशू नहीं है। मास जो गिवन है हमारे पास, जो कि है गिवन मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड 0.25, और अब वॉल्यूम था 50 cm³। ठीक हो गया, छोटे से हम बड़े में जा रहे हैं, तो 50 को डिवाइड कर दिया 1000 से, तो हमारे पास आ गया 0.05। ठीक है, dm³ आ गया। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मालूम करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मालूम करने के लिए क्या करते हैं, गिवन मास को डिवाइड कर देते हैं मोलर मास से, तो गिवन मास है 0.25, मोलर मास हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड का भी हमने पीछे मालूम भी किया था, जो कि है 122.5, डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा। और अब हम मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, जो है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन dm³। सही हो गया। अब हमारे पास हमने डिवाइड कर देना है वैल्यू को, हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट पे आ जाते हैं। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ NaCl इन अ वाटर टू मेक अ टोटल volume of 500 cm³। calculate the concentration of the solution in a gram per dm³ and mole per dm³। तो यूनिट ऑफ मोलैरिटी जो होता है वो होता है मोल पर dm³ या फिर मोल। ठीक है, कंसंट्रेशन के दो यूनिट हैं, एक तो ये है कि मोलैरिटी, मोलैरिटी का यूनिट मोल पर dm³, और मोल होता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का होता है ग्राम पर dm³ और ग्राम पर cm³। तो अब यहाँ पे ग्राम पर dm³ लिखा है, तो यानी कि हमें स्ट्रेंथ भी मालूम करनी है, और मोल पर dm³ यानी कि मोलैरिटी भी मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कन्वर्जन इनटू ग्राम पर dm³। ठीक हो गया, कन्वर्जन इनटू ग्राम पर dm³ करना है, यानी कि यूनिट मालूम कर, यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ मालूम करनी है। तो चलें देखते हैं, आगे हमारा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम चेंज करेंगे। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को चेंज करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 cm³ था, dm³ में जाने के लिए 500 को 1000 से डिवाइड किया, 0.5 dm³ आ गया। अब हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला बुक में भी लिखा हुआ है। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है मास ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन dm³। तो मास ऑफ अ सॉल्यूट इज गिवन टू अस, ठीक हो गया, विच इज अ 10.0 ग्राम ऑफ NaCl। देखें मास गिवन है और वॉल्यूम हमने dm³ में लिया है 0.5, तो अब हमारे पास आंसर आ जाएगा 20 ग्राम पर dm³। अब हमने देखें एक चीज़ तो मालूम कर ली, विच इज़ अ ग्राम पर dm³, ये देख सकते हैं जिसमें हमने स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगाया है। ठीक हो गया, ये आपको पता होना चाहिए कि मोलैरिटी का यूनिट मोल पर dm³, और मोल होता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का जो यूनिट होता है ग्राम पर dm³, ग्राम पर cm³, और ये दोनों ही कंसंट्रेशन के यूनिट्स हैं। ठीक हो गया, आगे चलते हैं जी। मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन मालूम करना है, देखें आपके आसानी के लिए लिख भी दिया है। कन्वर्जन अगर मोल पर dm³ में होगी, अगर मोल पर dm³ में कन्वर्जन होगी तो दैट इज अ मोलैरिटी, और मोलैरिटी का फॉर्मूला हम लगाएंगे। लेकिन मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाने के लिए आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन dm³ होता है, लेकिन सिंस हमारे सिर्फ मास गिवन है, तो मास अगर गिवन हो तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स मालूम करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो गिवन मास हमारे पास क्या था भाई 10.0 ग्राम, उसको डिवाइड कर दिया सोडियम क्लोराइड के मोलर मास से। सोडियम का मास होता है 23 और इसका होता है 35.5, डिवाइड कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 10, इसको डिवाइड करें, इसको तो फर्दर सोल्यूशन किया है 0.1709 मोलैरिटी, और अगर आप डेसिमल को शिफ्ट कराना चाहें तो आप करा सकते हैं। ठीक हो गया, अब हमें मोलैरिटी मालूम करनी थी क्योंकि क्वेश्चन में, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला मैंने दोबारा बता दिया आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन dm³। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अभी पीछे भी हमने मालूम किया है, बस आपने डिवाइड करा दिया ना, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का सेम क्वेश्चन है। इन अ टाइट्रेशन 25.0 cm³ ऑफ अ 0.10 मोल पर dm³ एंड सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज 20.0 cm³ ऑफ HCl। आप देख सकते हैं कि टाइट्रेशन आपके टीचर्स ने कराया होगा। टाइट्रेशन के अंदर क्या होता है, हम डाइल्यूशन का प्रोसेस कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं हम इसको, तो दो वॉल्यूम है ओरिजिनल, और दूसरा जो डाइल्यूशन के लिए हम जो डाल रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं इसको, M1V1 का जो है फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ देखें
कह रहे हैं कि टाइट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है एक्सपेरिमेंट के थ्रू, आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। ज़रूर इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें लैब में और समझें कि क्या चीज़ हो रही है। टाइट्रेशन के अंदर हमारे पास 25 cm³ ऑफ 0.10 मोल पर DMQ NaOH सोल्यूशन। ये जो NaOH का सोल्यूशन था, इतना वॉल्यूम था और इतने मोल पर DMQ, यानी इतने मोल पर DMQ यूज़ हो रहे थे और न्यूट्रलाइज हो रहा था वो एसिड से, और एसिड था HCl, और उसमें 20 cm³ हमने HCl जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए डाला है। तो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ HCl सॉल्यूशन इन मोल पर DMQ। और लफ्ज मोल पर DMQ का मतलब है कि ये बात कर रहा है मोलैरिटी के ऊपर। चलें जी, और जाहिर है कि जब ये इस तरह दो वॉल्यूम दिए हुए होते हैं, एक वॉल्यूम ये रहा NaOH का है, दूसरा एसिड का वॉल्यूम, तो इसका मतलब ये होता है कि हम डाइल्यूशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे M1 इज इक्वल्स टू M2V2। अब यहाँ पे M1 जो है हमने NaOH को ले लिया और V1 भी NaOH को ले लिया। तो अब यहाँ देख सकते हैं M1 जो है 25 cm³ था, इसको आपने cm³ से DMQ में लाए। उसके बाद आपने वॉल्यूम जो था 0 पॉइंट वॉल्यूम जो था, सॉरी ये जो है ये V1 है, बल्कि ये मास नहीं है, मास तो ज़ाहिर हमारा है 0.10 जो है मोल्स है, ये M1 है, सॉरी M1 हो गया 0.10, और ये जो cm³ है ये वॉल्यूम है V1। ठीक हो गया, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया है। आगे चलें तो हमें M2 कैलकुलेट करना है, जबकि वॉल्यूम हमारे पास दिया हुआ ये रहा 20 cm³। ठीक हो गया, 20 को आपने डिवाइड किया 1000 से तो DMQ में कन्वर्जन हो गई। चलें जी, अब हमें डाइल्यूशन का फॉर्मूला लगाना है जो कि M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2 है। यहाँ मैंने आपको एरर बता दिया है, ये cm³ इटसेल्फ मींस दैट इट इज़ अ वॉल्यूम, और ये क्या हो जाएगा M1 हो जाएगा, ये है मोलैरिटी। बस M1V1 की वैल्यू रखी, M2V2 की वैल्यू रखी, मोलैरिटी आपने मालूम कर लिया HCl की, दैट्स योर आंसर इन अ मोल पर DMQ। चलें जी, नेक्स्ट आ जाता है पार्ट आपका, A student is required to prepare 0.5 mole per DMQ NaCl solution for an experiment. Define concentration in the context of this solution. ये थोड़ा सा आंसर है जो आप लिख लेंगे। कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ स्पेसिफिक वॉल्यूम। भाई कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, कोई भी अमाउंट ऑफ आपने सॉल्यूट ले लिया, लेट सपोज इसमें हमने NaCl लिया, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी कि NaCl का डिजॉल्व होना है स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, और वॉल्यूम आपको गिवन है 0.5 मोल पर DMQ ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि NaCl मींस, यहाँ पे फिर मैंने लिखा सोल्यूशन ऑफ NaCl मींस दैट 0.50 मोल्स ऑफ NaCl डिजॉल्व हो रहा है एवरी 1 DMQ, यानी 0.5 मोल हर एक DMQ में डिजॉल्व हो रहा है। ये मतलब था, बहुत ही आसान था। इसका जी पार्ट बी है, कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl नीडेड टू प्रिपेयर 250 cm³ ऑफ सोल्यूशन। आपको मास कैलकुलेट करना है तो मास ऑफ NaCl कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम आपको 250 cm³ दिया है, इसको DMQ में लाएंगे। कंसंट्रेशन का जो है फॉर्मूला आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है। तो ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है, तो अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे, सबसे पहले आपको मैंने पहले भी कहा है कि सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे तो कंसंट्रेशन वहाँ जाके क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो है सॉरी उधर जाके कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं मोलर मास से, तो हमारे पास आ जाता है मास। तो ये देख सकते हैं मोल्स हमारे पास थे, हमने कैलकुलेट किए में, ये 0.125 मोलर मास ऑफ NaCl का मोलर मास, सोडियम 23 होता है, क्लोरीन का मास होता है 35.5, इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास मास ऑफ NaCl आ गया जो कि 0.5 मोल पर DMQ को प्रिपेयर करने के लिए रिक्वायर्ड था। अच्छा जी, पार्ट सी में आ जाते हैं, कन्वर्ट द कंसंट्रेशन ऑफ प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन इन अ ग्राम पर cm³ में लाना है। तो फिर कंसंट्रेशन का फॉर्मूला जो कि ग्राम पर DMQ में हमें लाना है, तो कंसंट्रेशन मोल पर DM को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास ऑफ NaCl से, और जी आपने वैल्यू रखी कंसंट्रेशन जो कि मोल पर DMQ में हमने अभी पीछे मालूम की है जो कि है 0.5, और मोलर मास ऑफ NaCl ये रहा, तो हमने कंसंट्रेशन इन ग्राम पर DMQ कन्वर्जन कर लिए। तो आगे चलें, प्रपोज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू एक्यूरेटली प्रिपेयर दिस सोल्यूशन। लैब में टाइट्रेशन, अभी जैसे कि मैंने आपको कहा लैब में आप ये प्रोसीजर बहुत ढंग से करेंगे जिससे ये आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। मटीरियल, लेकिन आपको क्योंकि आंसर लिखना है तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर, NaCl लेंगे, मटीरियल्स रिक्वायर्ड जो है हमें NaCl है, डिस्टिल वाटर है, वेइंग बैलेंस है, बीकर है, ग्लास रॉड, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो कि 250 cm³ का चाहिए।
इसको आपको प्रैक्टिकल करना लाजमी है ताकि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। प्रोसीजर क्या होगा, पोर अबाउट 100 cm³ ऑफ डिस्टिल वाटर इनटू अ बीकर, एक बीकर ले लेंगे, ठीक है, उसके अंदर आपने 100 cm³ डिस्टिल वाटर डालना है। ऐड करना है 7.31 ग्राम ऑफ NaCl, ये भी हमने मास पीछे कैलकुलेट किया था NaCl का, और फिर वाटर के अंदर ऐड करेंगे, उसको स्टिर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड, और जब तक करेंगे जब तक कि पूरा ये जो सॉल्ट है ये डिज़ोल्व ना हो जाए। फिर हमने फनल लेना है, इसको पोर कर देना है डिज़ोल्व NaCl को, जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लिया था 250 cm³ का, उसके अंदर आप डाल लेंगे। डिस्टिल वाटर को आप स्लोली उसके अंदर ऐड करते जाएंगे, मार्क गिवन होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, एक मार्क हुआ होता है, वहाँ तक पानी आपने डिस्टिल वाटर को डालना है, और फिर उसके ऊपर कॉर्क लगाना होता है। और जब आप उस पे स्टॉपर लगा लेंगे तो फिर स्टॉपर से क्या होगा, स्टॉपर द, ये फ्लास्क लिखा है यहाँ पे एफ गायब हो गया है, स्टॉपर द फ्लास्क एंड इन्वर्ट एंड और शेक जेंटली, ठीक है, और उसको कई दफ़ा आपने जो है इन्वर्ट करना है, उसको अच्छा सा स्टॉपर लगा के उसको शेक करना है। तो यहाँ पर एक जो चीज़ मिसिंग है वो है स्टॉपर द फ्लास्क, ठीक है, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क था ना, यहाँ एफ लगा लिएगा, और इन्वर्ट करेंगे, उल्टा करेंगे, शेक करेंगे जेंटली और कई दफ़ा ताकि अच्छा सा मिक्स हो जाए। तो ये आपका जी सोल्यूशन प्रिपेयर्ड हो गया 250 cm³ का। तो उम्मीद है कि आज की जो है आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर मैसेज करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।